हेलो एवरीवन। अभी अभी कोई एक नोटिस आया हुआ है जो है मॉक टेस्ट से रिलेटेड कि एसएससी का जो एग्जाम का जो इंटरफेस है वो बदल रहा है। यानी पूरा इंटरफेस बदल कर एक नया इंटरफेस आएगा। अब इंटरफेस का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर पहले क्वेश्चन आता था, फिर सेव नेक्स्ट आता था, उसके बाद मार्क फॉर रिव्यू आता था, यहाँ पर दिखाता था नंबर पूरा। तो वो सब चीजें बदल रही हैं। तो ये है 2025 का इंटरफेस कि आप देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें बदलाव हुई हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे, अपना कैंडिडेचर लॉगिन करेंगे एसएससी की साइट पर। उसके बाद फिर आप जो डैशबोर्ड होगा तो वहां पर कैंडिडेट्स वाले पे जाएंगे, ऊपर से तीसरा पर है शायद। उसके बाद कैंडिडेट में मॉक टेस्ट ऑप्शन होगा, वहां पर जाएंगे तो फिर ये विंडो खुलेगा। तो यहाँ पर फिर सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से अब एग्जाम जो एक हफ्ते बाद होने वाला है फेज 13 का, तो उसमें कुछ पूरे अब एसएससी एग्जाम में लगभग यही इंटरफेस होगा। तो आपको लगभग एक बार समझना होगा किस हिसाब से, क्योंकि फैमिलियर होना जरूरी है। अब अचानक एग्जाम में नया इंटरफेस देखेंगे तो 2-4 मिनट तो उसको समझने में चला जाएगा। तो इसलिए एसएससी ने इसको लाया भी है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या चीजें बदली हुई हैं। तो लॉगिन करते हैं। रुक जाइए, थोड़ा सा लग रहा है नेट स्लो चल रहा है क्या। वैसे हाँ, चालू है। तो यहाँ पर देखिए सब चीज आ गया है, सिस्टम नंबर दिखा रहा है। फिर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। बहुत धीरे चल रहा है अभी, हो सकता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय सर्वर पे होंगे, देख रहे होंगे क्या इंटरफेस है। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा धीरे चल रहा है, लेकिन कुछ समय बाद 1-2 दिन बाद फिर वो सही चलने लगेगा। आपको प्रैक्टिस करना है 3-4 बार, कम से कम आप फैमिलियर है, नहीं तो आपके लिए बहुत समस्या क्रिएट कर देगा। तो पासवर्ड डालना है, यहाँ पर देखिए पासवर्ड दिया हुआ है। तो ये ABC1 जो पासवर्ड है यही डालना है, ABC1। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। देखिए लॉगिन पर हम क्लिक किए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा सर्वर धीरे चल रहा है क्योंकि बहुत सारे लड़के इस समय इस साइट पर होंगे। तो कुछ रीजन ये भी हो सकता है। वहां पर एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ, वहां पर तो जानते ही हैं कि सब। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए कैंडिडेट नेम दिखा रहा है और टेस्ट का डेट दिखा रहा है और नोटिफ वो दिखा रहा है रोल नंबर। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2-4 सेकंड ले रहा है, सर्वर बहुत डाउन चल रहा है इसका, साइट का। वो आप क्लिक करेंगे, ये मत सोचिएगा कि नेटवर्क कनेक्ट नहीं है, नेट कनेक्ट है, फिर भी ये बहुत धीरे चल ही रहा है। एक बार फिर से मैं देखिए यहाँ पर कंफर्म कर रहा हूँ। हाँ, डेट मतलब नेटवर्क पूरा फुल है, फिर भी पता नहीं कितना धीरे चल रहा है। थोड़ा सा वेट करिए अब। हाँ देखिए आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि परीक्षा में ईमानदारी और निष्ठा महत्वपूर्ण है। वे सिस्टम में निष्पक्षता और विश्वास सुनिश्चित करते हैं। धोखाधड़ी वास्तविक प्रयास को कमजोर करती है और असमान अवसर पैदा करती है। जब उम्मीदवार ईमानदारी से काम करते हैं तो वे एक नैतिक समाज, जवाबदेही और सच्ची उपलब्धता में योगदान देते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर कंटिन्यू करना है। अब ये जो लाइन दिए गए वो वहां पर आपको जो दिया जाता है कमीशन का भी वहीं लिखना होता है। तो ये चीज सेम ही है, कुछ नया थोड़ी है इसमें। केवल इंटरफेस में बदलाव हुआ है, बाकी सब तो सेम ही दिख रहा है सब चीज। अब यहाँ पर आपको टच करते रहना है क्योंकि बहुत धीरे चल रहा है, तो जब ले तब तो। बाकी अब वीडियो में थोड़ा थोड़ा आप 10-10 सेकंड स्किप करिए, आपका टाइम खराब करना मेरा मतलब नहीं है। अब साइट ही धीरे चल रही तो इसमें क्या ही कर सकते हैं। बाकी इस समय आप अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं।
क्योंकि अब तो लगभग 25 दिन बाकी हैं सीजीएल एग्जाम में। फेज 13 वाला जब शुरू होगा तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें एक बार आंसर की में भी आ ही जाए तो क्लियर हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ, खुल गया। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज के बारे में पूछा है, तो आपके पास 2 लैंग्वेज है, हम हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देखिए आपको इसमें टाइम लगेगा क्योंकि अभी बहुत सारे लोग सर्वर पर होंगे, सबसे बड़ी चीज़ वही है क्योंकि पूरे एसएससी के लोग होंगे, केवल स्पेसिफिक फेज 13 वाले नहीं होंगे, सीजीएल हर एक व्यक्ति होगा। अब यहाँ पर देखिए ये खुल गया है। अब इसमें दिखा रहा है इंग्लिश का 30 क्वेश्चन। अब ये चीज पैटर्न मत समझिएगा कि सीजीएल में जो तरीका है 25-25 वही रहेगा, फेज में भी जो 25-25 है वही रहेगा। ये दूसरे एग्जाम का या मतलब इसके पहले जो अभी एक एग्जाम डिपार्टमेंटल हुआ है शायद वही क्वेश्चन पूरा डालकर मॉक टेस्ट बना दिए हैं लोग। तो इंग्लिश का 30 और ये 30, ये 30, 60 और 60। तो फिर इसको हम स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे। ये ऑफिशियल साइट पर है, आपको जाकर लॉगिन करके एक बार देखना जरूर है। और एक बार क्या, मैं तो कहूँ मतलब 3-4 बार एक बार मतलब डेली एक एक मतलब सेम ही टेस्ट को आप जाकर एक बार फैमिलियर होना है अपने लैपटॉप में ताकि आपको ठीक ठाक महसूस हो। अब यहाँ पर देखिए टाइम चल रहा है, उस पहले वाले टेस्ट के इंटरफेस में भी टाइम चल रहा था। बाकी रोल नंबर ऊपर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वो ये हुआ है कि ये वाला जो पायलट था पूरा, अब एक चीज तो लाइव मॉनिटरिंग की भी सिस्टम आगे देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट कैमरा का एक्सेस मांग रहा है, तो अलाउ दिस टाइम पे मैंने क्लिक कर दिया है। और जो ये वाला पूरा पैलेट था नंबर वाला वो इधर दिख रहा था, तो इस बार इधर दिखेगा। ये थोड़ा सा समस्या का मतलब अभी तो हम लोग फैमिलियर नहीं है तो थोड़ा सा समस्या का विषय जरूर है। बाकी यहाँ पर देखिए सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन पहले नीचे रहता था तो ये ऊपर कर दिए, ये बहुत ज्यादा बेकार किए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर बंदा देखता था तुरंत नीचे जाता था, उसका आदत पड़ा हुआ है। अब चेंज में थोड़ा सा समस्या होगा। बाकी मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से कुछ लगे हुए हैं। क्वेश्चन सिर्फ आपको क्वेश्चन से मतलब नहीं, अभी आपको ये देखना है किस हिसाब से मतलब इंटरफेस है। बाकी न ये क्वेश्चन आएंगे, बाई चांस एक आध दो वही सेम क्वेश्चन आ जाए अलग बात है, लेकिन इस क्वेश्चन से कोई रियल एग्जाम से मतलब नहीं है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे पहले पे मान लीजिए अब पूछ रहा है करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, अब यही पूछेगा एग्जाम में। अब पहले खुद ही सर्वर इतना बेकार चला है, अपने आप देखिए वो ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पर आपकी आदत क्या पड़ेगी, यहाँ पर पढ़े, यहाँ मारे, तुरंत यहाँ देख रहे हैं। अब यहाँ पर है ही नहीं, ऊपर है। अब इसको नेक्स्ट करेंगे, अब नेक्स्ट करने पर अब वो ले ही नहीं रहा है क्योंकि बहुत देर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अब चला गया है, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो कैपिटल, अब यहाँ पर सिडनी मारा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी, कैनबरा। तो इसमें क्वेश्चन से मतलब नहीं है, नॉर्मली ये चीज अभी आपको सॉल्व नहीं करना ना, ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इंटरफेस से मतलब रखिए। देखिए यहाँ प्रीवियस पर दिया, अगर प्रीवियस पर जाना है तो ये क्लिक करिए, मार्क फॉर रिव्यू करना है तो हम मार्क फॉर रिव्यू कर दे रहे हैं। अब देखिए मार्क फॉर रिव्यू करने पे कलर क्या हो रहा है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले क्या होता था, लगभग बैगनी कलर होता था। अब इसमें मार्क फॉर रिव्यू पर क्लिक किए, अब समझ में आए तब तो। बाकी सेव एंड नेक्स्ट में हम लोग क्लिक कर दे रहे हैं। एकदम धीरे चल रहा है सर्वर अभी इसका। यहाँ लैंग्वेज का ऑप्शन दिया है तो वो लैंग्वेज दिया हुआ है इंग्लिश, मतलब हिंदी सेलेक्ट किया तो इंग्लिश दिया हुआ है। तो टोटल क्वेश्चन आंसर अब अभी अभी तो हमने कुछ मार्क भी नहीं किया है। बाकी पार्ट 1 फिर पार्ट बी पर हम जा सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन पता नहीं खुलेगा कि नहीं। अब क्लिक तो किए हैं, ये पूरा का पूरा इंटरफेस ही बदल दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए टाइम दिखा रहा है, लास्ट 10 मिनट का टाइम इसमें दिखा रहा है कि आपके पास अभी 10 मिनट बाकी है। पहले ये चीज दिखाता था, कभी कभी नहीं दिखाता था। पहले डायरेक्ट वो 5 मिनट पे शायद वो रेड हो जाता था, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं लिखता था। टोटल क्वेश्चन आंसर्ड यहाँ पर लिख रहा है, जबकि ये पहले अवेलेबल नहीं था। बाकी यहाँ पर देखिए सब, एक बार पेपर भी मान लीजिए अगर देना होगा तो आप ऐसे ही पूरा चेक करिएगा कितना आ रहा है, लेकिन उससे कुछ बहुत विशेष मतलब है नहीं, वो नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे ही दिया गया है।
आपको समझना है बस। मान लीजिए कुछ भी ऑप्शन आप क्लिक कर दिए, तो फिर मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। अब मार्क फॉर रिव्यू पर यहां पर देखिए येलो कलर का हो जा रहा है। अगर हम सही कर रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए अब अगला सेव एंड नेक्स्ट करते हैं इसको। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं और उसके बाद मान लीजिए कोई ऑप्शन हम क्लिक किए और सेव एंड नेक्स्ट जब करते हैं तो इस पे ग्रीन आ रहा है। यानी ओवरऑल ये चीज है कि आंसर अगर नहीं लगा है, हमारे दिमाग में पहले बैठ चुका है कि आंसर नहीं लगा है रेड होगा, आंसर लगा है ग्रीन होगा, मार्क फॉर रिव्यू बैगनी होगा। लेकिन ये थोड़ी सी चीजें हमको फैमिलियर होना होगा, नहीं तो एग्जाम में बहुत बड़ा समस्या क्रिएट करेगा ये। तो अभी हम 8 मिनट तक वेट करेंगे, अब नहीं तो हम क्वेश्चन एक बार देख ही ले क्या क्या है, ताकि आप भी देख ले एक एक क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा रहा है। वैसे क्वेश्चन से बहुत लेना देना है नहीं। यहाँ पर देखिए टाइमिंग चल रहा है, लास्ट 9 मिनट पूरा 8 मिनट जब सबमिट हो जाएगा फिर उसके बाद क्या करना है वो भी चीज तो जानना जरूरी है ना। जरूरत से ज्यादा धीरे चल रहा है साइट। चलिए अगला क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं, कम से कम क्वेश्चन तो पूरा देख लें, अब 7 मिनट बाकी है। टेस्ट में ये लोग क्या डाले हुए हैं। अभी क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब विच इज क्लासिकल डांस इज केरला, इसका मतलब अभी भी आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब कि पूछा जाएगा। तो चलिए अगला पे क्लिक करते हैं। वो पहले से आंसर लगा हुआ है, मैं थोड़ी लगाया हूँ इसमें। अच्छा, हेडक्वार्टर ऑफ इसरो पहले से लगा हुआ है। आप जल्दी जल्दी वीडियो को बढ़ाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए टाइम मैं वेट कर रहा हूँ, उसका रीजन है कि अंतिम में क्या होगा एक बार ये भी देखना जरूरी है ना। सेव एंड नेक्स्ट करना है। इतना धीरे चल रहा है कि अगर हम लोग बिना आंसर मार्क मतलब ऐसे क्वेश्चन देखना चाहे तो शायद नहीं देख पाएंगे। विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फियर। गलत गलत मार्क के लोग किए हुए हैं, सोचिए। नेक्स्ट हो ही नहीं रहा है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन इन स्पेस। थोड़ी इंग्लिश में देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर जूम और जूम इन का ऑप्शन दिया है। मान लीजिए अगर जूम हमको करना हो तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा ऑप्शन हमको लग रहा है ठीक ही दिया है, पहले शायद नहीं था ये। लेकिन जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जा रहा है क्या। कहा से ये भी थोड़ा सा पीछे ले जाने का ऑप्शन देते इधर तो ज्यादा सही रहता। ये सिंबल में क्या है। सिंबल में देखिए यहाँ पर ये चीज बताया गया है कि ऑप्शन नॉट चूजन है तो खाली होगा, ऑप्शन चूजन एज ए करेक्ट है तो ब्लू होगा। यानी बाय क्लिकिंग ऑन इट अगेन यू कैन डिलीट योर ऑप्शन एंड चूज इन अदर ऑप्शन। जैसे अगर इसको क्लिक कर लेते हैं बाद में आपको हटाना है तो हटा भी सकते हैं। बाय क्लिकिंग ऑन इट अगेन, अगर दोबारा उसी पर क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए इस पर लगा हुआ है फिर से इसी पर क्लिक करें तो ये हट गया, अब फिर से क्लिक करें तो हो गया। तो ये भी चीज इसमें ध्यान रखना है। अच्छा, रेड का मतलब क्या है। फिर ग्रीन का मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर सोन इन ग्रीन कलर इंडिकेट दैट कि यू हैव आंसर द क्वेश्चन। अगर आप आंसर दे चुके हैं तो वो ग्रीन में दिखाएगा।
रेड का मतलब क्या है कि यू हैव नॉट एट आंसर द क्वेश्चन बट मार्क इट फॉर कमिंग बैक फॉर रिव्यू लेटर। पहले क्या था कि आप जब मतलब नहीं उसको किए तो रेड दिखता था, लेकिन इसमें क्या है कि मान लीजिए इस क्वेश्चन को हमने क्या किया कि कुछ मार्क नहीं, केवल मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। यहां पर देखिए अनमार्क फॉर रिव्यू दिखा रहा है ना। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्लिक करिए या सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब यहां पर हम डायरेक्ट अगर अनमार्क फॉर रिव्यू कर रहे हैं, आंसर नहीं लगा रहे हैं, अगर हम आंसर लगा कर मार्क फॉर रिव्यू करेंगे तो येलो दिखाएगा, लेकिन अब डायरेक्ट मार्क फॉर रिव्यू करेंगे तो रेड दिखाएगा। देखिए मार्क फॉर रिव्यू पर क्लिक किए ना, देखिए यहां पर रेड शो होने लगा सेकंड वाले क्वेश्चन में। बाकी और क्या ऑप्शन है येलो में, तो वो मैंने बताया कि अगर आंसर करके, जैसे मान लीजिए अगर आंसर किए हुए हैं और फिर मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हैं, मान लीजिए अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर क्लिक करें। तो अगर हम डायरेक्ट, जैसे क्या है कि अगर हम आंसर क्लिक किए और फिर मार्क फॉर रिव्यू किए तो क्या होगा, येलो कलर हो जाएगा वो। तो येलो का मतलब ये है कि मतलब आंसर मार्क किए हैं लेकिन उसमें हम मार्क फॉर रिव्यू लगाए हैं। रेड का मतलब ये है कि हम मार्क फॉर रिव्यू लगाए, आंसर नहीं मार्क किए हैं। ब्लू का मतलब ये है कि अभी हम क्वेश्चन देखे ही नहीं हुए हैं। ग्रीन का मतलब है कि हम क्वेश्चन देखकर मार्क करके आगे बढ़ चुके हैं। बाकी इसमें और क्या है, सेव एंड नेक्स्ट में क्या है कि वो तो पता है, ये क्लिकिंग ऑन दिस विल टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस प्रीवियस मार्क फॉर रिव्यू का मतलब हो गया, वो तो पता ही। अनमार्क मतलब हम हटा सकते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन पे हम मार्क फॉर रिव्यू लगाए हुए हैं, अब इसको हटाना हो तो अनमार्क फॉर रिव्यू करेंगे तो हट जाएगा। अब हम आंसर लगाए हुए थे तो वो आंसर ग्रीन हो गया। अगर नहीं लगाए होते, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम रेड है लेकिन मार्क फॉर रिव्यू अगर हम हटाते हैं तो वहां फिर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, बहुत ज्यादा। 1 मिनट 1.5 मिनट बाकी है। यहाँ पर देखिए शो कर रहा है 2 मिनट। यहाँ पर पूरा एनालिसिस दिखा रहा है कि आपने 3 क्वेश्चन का आंसर किया है, 27 क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है। प्लीज नोट दैट दिस इज ओनली अ मॉक टेस्ट डिजाइन फॉर प्रैक्टिस पर्पस, सम ऑफ द क्वेश्चन में बी रिपीटेड और सिमिलर हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन से मतलब मत रखिए, केवल इंटरफेस पर ध्यान दीजिए। ये इंस्ट्रक्शन जो लिखा है इसके लिए लिखा है वो। अब यहाँ पर क्या, अच्छा इंस्ट्रक्शन में ये चीज दिखा रहा है क्या क्या चीजें हैं, इसके लिए नहीं लिखा है। ये दिखा रहा है कि पूरा कितना क्वेश्चन है वो सब दिखा रहा है किसमें, इंस्ट्रक्शन में। और सिंबल में हम देख ही चुके हैं। अब ये 60 क्वेश्चन जीएस का फिर आ गया इसमें। फिर आगे पार्ट डी पर क्लिक करते हैं। अब 27 सेकंड और बाकी है। आप 2x पर करके देख रहे होंगे क्योंकि समय बेकार करना मेरा कोई मतलब नहीं है। अब एक बार लास्ट में मैं देखना चाह रहा हूँ क्या और इसमें दिखता है। सीएसएमओपी मतलब कंप्यूटर का इसमें, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है क्या। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहा है। ये सी एस मतलब पूरा का पूरा जीएस ही क्वेश्चन है क्या, इंग्लिश एक पार्ट में था। सी में भी जीएस पहले वाले में। अच्छा ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। द अलॉटेड टाइम फॉर द इज ओवर, क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन बिलो टू कंप्लीट द टेस्ट। यानी अब कंप्लीट हो गया पूरा टेस्ट। थैंक्स फॉर टेकिंग द टेस्ट।
हो गया, कंप्लीट हो गया। आपके लिए एक बुके भी एसएससी दे रही है, इतना इज्जत कर रही है अपने कैंडिडेट्स का। तो चलिए कंप्लीट यहाँ से वीडियो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी आप समझ गए होंगे, 3-4 बार आप अपने ही मतलब साइट पर खोलकर जरूर एक बार कर लीजिएगा, मतलब प्रैक्टिस 3-4 बार जरूर करिएगा ताकि आप फैमिलियर हो जाएं, क्योंकि वहां पर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा फैमिलियर होने का, घर पर ही हो जाना है। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो।